हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो मैंने उठ के सबसे पहले पानी पिया और फिर अपनी ब्रश वगैरह की, फिर अपना फेस वॉश किया। और आज मैंने पी सुबह की चाय मैंने छोड़ रखी है, पर आज मौसम ठीक था और गले में खारिश हो रही थी, तो मैंने चाय पी आज बाहर बैठ के। फिर मैंने की रूम की डस्टिंग कर दी, क्योंकि कपड़े धोने थे और चादर उतारनी थी, चादर धोनी थी, इसलिए मैंने सबसे पहले रूम की डस्टिंग कर दी और चादर उतार दी वॉश करने के लिए। फिर उसके बाद बहन का आ गया तो फ़ोन कि मेरे को लेने आ जाए। फिर मैं उसको रेलवे स्टेशन लेने के लिए गई और आने के बाद मम्मी ने जूस ले रखा था, जूस वाले भैया आए थे। फिर मैंने जूस पिया और उसका डाल के रख दिया था। वो वॉशरूम गई थी, मौसी वाली लड़की आई है। फिर मैं नहाई, नहाने के बाद मैंने लड्डू को हेयर ड्रेस पहनाई। आज मैंने उनको कंगन वगैरह नहीं पहनाए क्योंकि गर्मी बहुत थी। उनको खाना खिलाया और फिर मैंने भी खाना खा लिया। उसके बाद फिर मैंने चादर बिछा दी, चादर निकाल के चादर बिछा दी। और कपड़े की मशीन मैंने आने के बाद स्टार्ट कर दी थी, लेकिन लाइट चलेगी 1.5-2 घंटे में लाइट आई। कम से कम 1.5 घंटे में तो आई होगी लाइट, इसलिए कपड़े धोने में आज लेट होगी। लाइट पता नहीं इतनी जाने लगी, अब तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने अपना आज बाल धोए थे तो उनको सुलझाया। और भाई बाल धोती हूँ उस दिन तो इनमें पूरा आधा पौना घंटा लग जाता है सुलझाने में। सुलझा के पीछे करती हूँ, फिर उलझ जाते हैं। फिर मैंने सुलझाए और जो भी बाल नीचे गिरे थे उनको उठा दिया। बाल झड़ते तो हैं। फिर लाइट आने के बाद एक राउंड के कपड़े धुल गए थे, फिर मैंने वो निचोड़ना स्टार्ट किया। और कपड़े आज ज़्यादा हो गए थे, 5 बारी मतलब 5 राउंड के तो कपड़े हो ही गए थे। 5 बारी में धोए हैं आज कपड़े, क्योंकि 3 दिन के तो हो ही गए थे कपड़े। फिर मैंने कपड़े धोए एक एक। और कपड़े अगर हम बाहर धोते हैं ना, तो मोटर चला के ही वो करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। फिर मैंने बीच में एक काम कट करके खाया। फिर 2:30 बजे मेरा टाइम हो गया है, 2:30 बजने वाले, 5 मिनट रहती है। काम मेरा हुआ है, लाइट चली गई थी बीच में तो कपड़े रह गए थे धुलने। 2:30 बज गए हैं, अब कपड़े धुले हैं क्योंकि 3 दिन के इकट्ठे हो रहे थे कपड़े। और अब मैं थोड़ी देर अपनी वीडियो एडिटिंग करूँगी। उसके बाद वीडियो एडिटिंग करने के बाद फिर मैं लगूँगी अपने स्टिचिंग के काम पे। फिर मैं अपना स्टिचिंग का काम करूँगी। और मैं लड्डू को पहले ही सुबह नहा धो के तैयार कर दिया था। और लड्डू को मैंने दे रखा है ये, मैं आपको, ये है वो। आप लोग बताना जिस चीज़ को पता हो कि ये क्या है और कब लगता है और कैसे ग्रो होता है, फिर मैं बताऊंगी। अगर आपको नहीं पता होगा तो कि ये क्या है और कब किस सीज़न में लगता है और कैसे ये ग्रो होता है। खाने में ये खट्टे मीठे होते हैं। अब मैं इनको खाऊंगी। ये ताई जी लेके आई थी खेत से तोड़ के। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और अपनी वीडियो एडिटिंग करके अपलोड की। उसके बाद 4 बज गए थे। फिर मम्मी बोले कि चाय बना ले, फिर मम्मी दूध लेने जाएंगी। फिर मैंने अपने और मम्मी के लिए चाय बनाई थी, मतलब बनी रही थी। फिर ये पौधे वाले अंकल जी आ गए थे, हम इन्हीं से पौधे लगवाते हैं। फिर इन अंकल को चाय दी और फिर मैं चाय पीने के बाद देख के आई 2 पौधे और ख़रीदे हैं। 2 गमले के सूख गए थे पौधे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। फिर 2 पौधे मैं देख के आई, मम्मी बोले तू देख आ। फिर मैंने मम्मी को दिखाए कि ये दोनों लिए हैं। फिर वो पौधे लेके आए। इन अंकल से हमने डलवाई खाद। 4-5 महीने में खाद भी डलवा लेते हैं हम। फिर इन अंकल ने सभी पौधों को नला के, मतलब उनकी गुड़ाई करके, और इनमें डाल दिया था खाद डालने के बाद और पौधे लगाने के बाद अंकल तो चले गए थे। फिर रह गया था मेरा काम, ये यहाँ झाड़ू लगाने का, क्योंकि मिट्टी हो गई थी और जो बड़े बड़े पत्ते थे उनको उठा के मैं डस्टबिन में डाला ही। फिर मैंने लगा दी थी झाड़ू। और आज मैं स्टिचिंग के काम में हो गई थी लेट। फिर मैंने और काम छोड़ दिए। मम्मी बोली तो काम छोड़ दियो, अपना काम कर लियो। फिर मैंने स्टिचिंग के लिए ब्लाउज़ लिया, इसको प्रेस करके इनर को, और फिर ब्लाउज़ की कटिंग की। कटिंग करने के बाद मैं साथ के साथ लगी थी इसको स्टिच करने, क्योंकि यह अर्जेंट का था, देना भी था। फिर मैंने इसकी स्टिचिंग की। और आज तो मशीन भी ख़राब हो गई थी,
मैंने नीचे देखा नहीं कि उसमें बॉबिन नहीं है, सिर्फ वो चला दी थी मशीन, उसके अंदर सिर्फ बाहर फिरकी डली थी, वो चला दी, वो उसमें फंस गई। फिरकी नहीं थी उसकी, केस डाल दिया था, उल्टा बोल गई मैं। फिर ये मेरी मौसी वाली लड़की आई हुई है, इसके यहाँ एग्ज़ाम्स हैं, ये यहीं से MDU से वो करती है, MCOM कर रही है डिस्टेंस से, इसके एग्ज़ाम है। फिर ये इसने बनाया आज ओट्स के चिल्ले। मैंने तो पहली बार खाए हैं, अच्छे लगे मेरे को, बिल्कुल नरम सॉफ्ट बने थे ओट्स के चिल्ले। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छी बने थे ओट चिल्ले, तो मेरे को तो अच्छे लगे, मम्मी को भी अच्छे लगे। हमने फ़र्स्ट टाइम खाए थे, ये वहाँ खाती होगी ना घर, तो इसने बना दिए थे चिल्ले। फिर मैंने और मम्मी ने साथ ही साथ खा लिए थे। बाद में फिर ठंडे अच्छे नहीं लगते, गरम गरम ही खा लिए थे देखो। फिर मैंने मम्मी को दे के फिर अपने लिए भी ले आई, और बहुत ही अच्छे बने थे, टेस्टी थे। मैंने तो दही के साथ खाया, उसने इसमें सब्जियां भी डाल रखी थी, मेरे को तो अच्छे लगे। तो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या स्टिच किया है। आज मैंने किया है ब्लाउज स्टिच, जो कि है बैक हुक का, 3/4 स्लीव है। स्लीव्स पे ये डिज़ाइन वर्क आया है। फ्रंट नेक इसका ये बनाया है, ये देखो। और बैक इसका ये है। आपको मैं इसका बैक नेक दिखाती हूँ। बैक नेक बहुत ही अच्छा बना है इसका। और ये लगाई है इस पर डोरी और लटकन, क्योंकि इसका नेक डीप है। नेक इसका है 10 साढ़े 10 इंच का। अब मैं आपको इसका बैक नेक ये है इसका बैक नेक। यहाँ हुक लगेंगे 3-4 ही हुक लगेंगे, 4 ही लगेंगे। और यह है इसका बैक नेक। इसकी शेप बहुत अच्छी आई है, यू नेक है। और ये लगाई है मैंने इस पर पाइपिंग, जो इसके साथ ही दे रखी थी, ये साइड में लगी हुई थी, तो मैंने निकाल के नेक पे लगा ली, नेक पे लगाई। और ये बनाई है इसकी लटकन फ्लावर वाली, देखो सिंपल सी अच्छी लग रही है। और अब मैं इसका आपको फ्रंट नेक और दिखा देती हूँ। ये है इसका फ्रंट नेक। ब्लाउज स्टिच करने के बाद फिर मैं और बहन लग गए थे गली में घूमने। शाम को रोटी तो खाई नहीं, क्योंकि हमने 7 बजे के आसपास ही 6:30-7 बजे के आसपास वो ओट्स के चिल्ले खा लिए थे। और जिसको भी उसकी वीडियो मतलब रेसिपी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।